फकीराबाद चौराहे पे जानवरों की तरह पीटा गया। और उसका मैं सबसे पहले आपको वीडियो दिखा के अवगत कराना चाहता हूं कि घटना क्या थी। ये देखिए साथियों, सुनाना चाहेंगे। आज दिनांक 4 सितंबर 2025 को थाना सरायकेला क्षेत्र के फकीराबाद चौराहे पर एक पक्ष के लोगों के द्वारा दूसरे पक्ष के कुछ लोगों के साथ काफी बुरी तरीके से उनके साथ मारपीट की गई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची थी। जो घायल थे उनको आवश्यक चिकित्सीय सहायता के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया था। घायल के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना सरायकेला पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग के नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया था। आज रात में थाना सरायकेला को सूचना प्राप्त हुई कि जो उक्त अभियोग के नामित अभियुक्त है वो तिल्हापुर मोड़ से नेवादा की तरफ आ रहे। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस टीम द्वारा उनकी कॉम्बिंग की गई और उनको पकड़ने का प्रयास किया गया। तो वो अभियुक्त एक स्कॉर्पियो गाड़ी से नेवादा से फकीराबाद की तरफ भागने लगे और पुलिस द्वारा उनको दोनों तरफ से घेरने का प्रयास किया गया। तो वो लोग इमली गांव में आम के बाग की तरफ भागने लगे और जब पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने पुनः पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस द्वारा आत्म सुरक्षा तथा जवाबी कार्रवाई में फायर किया गया, जिसमें एक गोली एक अभियुक्त के पैर में लगी और कुछ अभियुक्त जो है वो भागने में सफल रहे। सरायकेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो घटना हुई है, एक दर्दनाक घटना हुई है, जहां पे एक व्यक्ति जो हमारे समाज का था, पासी समाज का था, मारसा समाज का था, उसको फकीराबाद चौराहे पे जानवरों की तरह पीटा गया। और उसका मैं सबसे पहले आपको वीडियो दिखा के अवगत कराना चाहता हूं कि घटना क्या थी। ये देखिए साथियों, तो साथियों आपने ये वीडियो देखा और वीडियो में जो आपको दिख रहा है ये वहां के ग्राम प्रधान और उसका भाई मिलकर, सद्दाम हुसैन और उसके भाई मिलकर, ग्राम प्रधान मिलकर एक पासी समाज के युवक को पीट रहे हैं, बेरहमी से मार रहे हैं। और उसका कसूर क्या है? कसूर सिर्फ इतना है कि वो खीरा बेचने का काम करता था फकीराबाद चौराहे कौसाम्बी पर, और पहले भी उसको इस तरह से परेशान किया गया, लेकिन उस समय वीडियो नहीं बन पाई साथियों। और मैं बता दूं, ये लोग बार बार जो सद्दाम हुसैन और उनके गुंडों द्वारा उसको पीटा गया, बेरहमी से पीटा गया और दिन दिहाड़े पीटा गया साथियों। वहां पर कई सारे लोग खड़े थे, कई सारे लोग आ जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया और बुरी तरह से उस युवक को मारा गया। अभी वो युवक जिला अस्पताल में भर्ती है। मेरी उस युवक के लोगों से भी बात हुई, मैं एक बार फिर आपको वीडियो दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, मतलब जानवरों की तरह पीटा जा रहा है। ये देखिए, कौसाम्बी की ये घटना है साथियों, फकीराबाद चौराहे की। अभी हमें सुबह जानकारी हुई तो अभी हमने एसएचओ साहब से बात की, परिवार के लोगों से बात की, सबसे बात किया साथियों हमने। तो हम बता दें, ये जो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ खीरा बेचने गए एक गरीब युवक जो पासी समाज से बिलोंग करता है, पासी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसको इस तरह से मारा गया। कसूर सिर्फ इतना था कि ये मुस्लिम समाज के लोग बार बार उसको मुस्लिम बनने की बात कहते थे। और ये बात साथियों मैं आपको बता दूं, उनके ये जो लड़का मार खा रहा है इसका नाम छोटे लाल है और उनके बड़े भाई लाल पासी से मेरी बात हुई और उन्होंने ये बात हमको अवगत कराई कि योगेश भाई क्या बात है। हेलो, हाँ भैया। हाँ भैया, हर महादेव, मैं योगेश पासी बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी हाँ भैया बताइए। 12 आर्मी संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ जी बताइए। आप कौसाम्बी से बोल रहे हैं? जी हाँ, सरायकेला कौसाम्बी से। सरायकेला कौसाम्बी। आपके यहाँ घर में लड़के के साथ कोई घटना हुई है? जी हाँ, मेरा भाई है छोटा। क्या हुआ है उसके साथ? अरे सर, वो फकीराबाद चौराहा घर से गए थे खीरा बेचने। अच्छा। हाँ, तो वहीं वो लोग मारपीट कर दिए। कौन मारा है? क्यों मारा है? कारण क्या था?
अरे अब उनको खीरा बेचे थे, कह रहे यार तुमको कहे कि मुसलमान बनना है तुमको, एक दिन और कहा मिले रहे हमको, ऐसे कहत रहे, हम नहीं कहा हम नहीं बनेंगे मुसलमान, कहा मारने लगे। पहले भी कुछ ऐसा हो चुका है क्या? हाँ तो साथियों आपने सुना, ये उनके बड़े भैया हैं भाईलाल पासी, जो छोटे लाल पासी के भाई हैं, और इन्होंने ये जानकारी दिया कि पहले भी सद्दाम हुसैन जो ग्राम प्रधान है और सद्दाम हुसैन के छोटा भाई और उनके गुंडों द्वारा इस लड़के को बार बार परेशान किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि आप मुस्लिम बनिए। आप लोगों ने सुना? अगर सुना है तो कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने रिकॉर्डिंग को सुना है साथियों। और सिर्फ आप पासी नहीं, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, इसके लिए भी आप लोगों को ध्यान देना होगा। कौशाम्बी के ये साथियों दिन दहाड़े फकीराबाद चौराहे की घटना है। हमारे समाज के युवक को, मालसा समाज के युवक को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पासी हो, कोरी हो, यादव हो, लोधी हो, कोई भी हो, किसी की औकात नहीं है कि पासी, कोरी, यादव, लोधी, चमार को छू देगा, नहीं छू सकता। मालसा समाज कि सुहेलदेव आर्मी का गठन हो चुका है और अभी हमने अपने जिला जज से बात की है। ये अभी जिला अस्पताल में भर्ती हैं, कौशाम्बी जिला अस्पताल में। हमारी टीम वहां पहुंच रही है। एसएचओ साहब से बात हुई है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उनकी बाइट भी उन्होंने हमको भेजा है, अपनी बाइट को भेजा है साथियों। उनकी बाइट भी हम आपको सुनाना चाहेंगे। आज दिनांक 4 सितंबर 2025 को थाना सरायकिल क्षेत्र के फकीराबाद चौराहे पर एक पक्ष के लोगों के द्वारा दूसरे पक्ष के कुछ लोगों के साथ काफी बुरी तरीके से उनके साथ मारपीट की गई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची थी। जो घायल थे उनको आवश्यक चिकित्सीय सहायता के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया था। घायल के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना सरायकिल पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग के नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया था। आज रात में थाना सरायकिल को सूचना प्राप्त हुई कि जो उक्त अभियोग के नामित अभियुक्त हैं वो तिल्हापुर मोड़ से नेवादा की तरफ आ रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस टीम द्वारा उनकी कॉम्बिंग की गई और उनको पकड़ने का प्रयास किया गया। तो वो अभियुक्त एक स्कॉर्पियो गाड़ी से नेवादा से फकीराबाद की तरफ भागने लगे और पुलिस द्वारा उनको दोनों तरफ से घेरने का प्रयास किया गया। तो वो लोग इमली गांव में आम के बाग की तरफ भागने लगे और जब पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने पुनः पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस द्वारा आत्म सुरक्षा तथा जवाबी कार्रवाई में फायर किया गया, जिसमें एक गोली एक अभियुक्त के पैर में लगी और कुछ अभियुक्त जो है वो भागने में सफल रहे। काफी अंधेरा था। जो घायल अभियुक्त साथियों इसमें जो बताया जा रहा है कि फरार हो गए, भाग गए, वो सद्दाम हुसैन है जो उसको बुरी तरह जानवरों से पीट रहा है और पुलिस ने 2 से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। कार्रवाई चल रही है। लेकिन साथियों ये जो घटना हुई है, अब आप देखिए जो लोग पुलिस से नहीं डर रहे हैं, पुलिस के ऊपर जो पुलिस उनको कैप्चर करने गई, उनको पकड़ने गई, उनके ऊपर वो फायर कर रहे हैं। अब आप सोचिए उनके कितने हौसले बुलंद हैं। ये है जीरो टॉलरेंस की सरकार, ये है जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले आदित्य योगी जी कि देखिए कि किसी आम व्यक्ति पे नहीं, पुलिस के ऊपर वो लोग फायर कर रहे हैं और पुलिस टीम, पूरी पुलिस टीम वहां मौजूद थी। उसके बाद पुलिस टीम के ऊपर फायर हो रहा है ऐसे लोगों के ऊपर जो मानवाधिकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दिन दिहाड़े ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर दंडवत कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोग जो इंसानियत के दुश्मन हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। मैं धर्म की रोटी से सेकने यहाँ नहीं आया हूं, मैं इंसानियत की बात करने आया हूं कि एक लड़का जो अपने खेतों से खीरा तोड़कर या मंडी से खीरा ला करके अपने चौराहे पे, फकीराबाद चौराहे पे खीरा बेचने का काम करता है, उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। एक छोटा सा बालक, आपने वीडियो में देखा कितना छोटा सा बालक है। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए। देखिए हम लोग समाज का काम करते हैं, अगर आप लोग घर पे बैठ के अगर वीडियो भी नहीं शेयर करते तो बेकार है समाज का काम कर पाना। मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए क्योंकि ये जो घटनाएं हैं लोगों तक पहुंचे और जो एसी कमरे में बैठे हैं, जो पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, जिनके बप्पा सरकारी नौकरी में है, जो आईएएस पीएस अपनी जात के बने बैठे रेलवे में कर्मचारी हैं, उनको पता चले कि समाज में क्या हो रहा है और समाज में क्या दर्द है, क्योंकि जब दर्द होगा तभी तुम समाज से जुड़ोगे। और इसीलिए कह रहा हूं कि अधिक से अधिक इसको शेयर करिए क्योंकि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, आज सोशल मीडिया को चलाता है और सोशल मीडिया की ताकत से हमारा समाज एक हो रहा है साथियों। और इसलिए कह रहा हूं इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइए जहां तक हमारी बात को पहुंचाना आवश्यक है साथियों।
अभी कार्रवाई हो चुकी है, प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अभी मेन अभियुक्त जो सद्दाम हुसैन बताया जा रहा है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस के ऊपर मुठभेड़ में उसने गोलियां चलाकर वहां से भाग गया और 2 से 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, कार्रवाई चल रही है। लेकिन मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे लोग जिला अस्पताल गए हैं और मैं भी आपके यहाँ कौशाम्बी आऊंगा, क्योंकि कौशाम्बी के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। और कौशाम्बी क्या, चाहे लखीमपुर खीरी हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे रायबरेली हो, मैं परिवार से मिलने आऊंगा। और यदि मेरे आने से पहले ये सद्दाम हुसैन नाम का व्यक्ति पकड़ा नहीं गया, इसके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं, उसको कारावास नहीं हुआ, तो बवाल होगा कौशाम्बी में। मैं ऑन लाइव कह रहा हूं, इंस्टाग्राम के जरिए कह रहा हूं, और ये मेरी लाइव को वहां तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि ये हस्र हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो किया है तुम लोगों ने, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई धर्म, कोई जाति की बात नहीं है। ये जानवरों की तरह आप किसी को पीट रहे हो। एक छोटा सा गरीब बालक जो अपने घर की गुजर बसर और घर की गृहस्थी चलाने के लिए दो पैसे कमाने के लिए आपके चौराहे पे, फकीराबाद चौराहे पे खीरा बेचने का काम करता था। आप लोग गुंडे लोग जो लोग मिलकर उसको बुरी तरह मार पीट रहे हो। कहाँ का ये न्याय है भाई? कहाँ क्या न्याय? अगर कहीं से दिक्कत होती तो 112 नंबर आप डायल करते, 10-15 मिनट में पुलिस आ जाती। लेकिन आप लोगों को तो लोगों को मुसलमान बनाने पे लगे हैं। जो गरीब लड़का है कहते हो हम उसको परेशान करेंगे। रिकॉर्डिंग में उनके भाई कह रहे हैं, रिकॉर्डिंग में मैं आपसे साझा करूंगा, रिकॉर्डिंग भी आपसे मैं साझा करूंगा। कहा जा रहा है कि तुम गरीब हो, तुम लाचार हो, हम तुमको ये बना के रहेंगे, मुस्लिम बना के रहेंगे, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम कुछ कह सको। तो अब तुमको हम अपनी औकात दिखा के रहेंगे। अब तुम्हारी औकात है तो क्यों भाग रहे हो? क्यों प्रशासन से भाग रहे हो? आ जाओ ना सामने खुल के, आओ सामने खुल के कर दो सरेंडर, आओ सामने खुल के। तो क्यों भाग रहे हो भाई? और इतने इनके गट्स हैं कि ये पुलिस के ऊपर फायर कर रहे हैं। और पुलिस, मैं चाहता हूं प्रशासन से, जिन्होंने तुरंत इस मामले को संज्ञान लेके साथियों वहां पे तुरंत मामले को दर्ज किया, मैं उनकी सराहना करता हूं। और तुरंत उन्होंने अभियुक्तों की जांच पड़ताल के लिए, अभियुक्तों की ढुनाई के लिए तुरंत यहाँ पे टीम गठित हुई। और टीम गठित करके जब इनको जानकारी हुई कि काली स्कॉर्पियो गाड़ी से ये यहाँ से भाग रहे हैं, तो पुलिस ने उस काली स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा और वहां से उतर के इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर करने का काम किया। और मैं ये बता दूं कि ऐसे लोग पूरे ना धर्म के, ना किसी जाति के दुश्मन है, ये पूरे इंसानियत के दुश्मन है। इनको समाज में रहने का अधिकार नहीं है साथियों, बिल्कुल इनको समाज में रहने का अधिकार नहीं है। इनके लिए एक जगह है, वो सिर्फ कारावास है। अगर मेरे आने से पहले, मैं जहां तक कल तक पहुंच जाऊंगा, अगर मेरे आने से पहले ये सद्दाम हुसैन जो बुरी तरह हमारे भाई को मार रहा है, अगर ये पकड़ा नहीं गया तो कौशाम्बी में बवाल तय है। और मैं कौशाम्बी के अपने सारे पदाधिकारियों से कह देना चाहता हूं, कि तैयार हैं, आपकी हमारी टेलीफोन पे बात होती रहेगी। और फिर से एक बार ये वीडियो जो लगे भी जुड़े, मैं उनको दिखा देना चाहता हूं। ये देखिए किस तरह इस वीडियो में मारा जा रहा है एक समाज के भाई को, और दूसरे समाज के भाई मजे ले रहे हैं। आप लोग घर पे बैठ के इसको शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। लानत है हमें। सोशल मीडिया जो लोग चलाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आज हमारा सारा का सारा युवा सोशल मीडिया पे है साथियों। और सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम अपने समाज को हेल्प कर सकते हैं, अपने समाज को न्याय दिला सकते हैं, आज उस परिवार के साथ खड़े हो सकते हैं। तो बहुत जल्द हमारी जिला कार्यकारिणी कौशाम्बी की, हमारे जिला अध्यक्ष जिला अस्पताल के लिए निकल चुके हैं, वो वहां पहुंच रहे हैं। जैसी जानकारी देगी वैसा होगा। और अगर ये व्यक्ति नहीं पकड़ा जाता है तो मैं आपका भाई योगेश पासी कौशाम्बी आऊंगा और इस परिवार के साथ खड़े होकर परिवार को न्याय दिलाने का कार्य करूंगा। फिर चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे थाना घेरना पड़े या रोड जाम करनी पड़े, क्योंकि ये बदनामी हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये दलित शूद्र नीच हरिजन वाला समाज नहीं है, ये मार्शल्स कौम वाला समाज है, मार्शल्स समाज वाला समाज है। आपको लाठी बरसानी है, आप लाठी बरसा देना। आपको आंसू घोष के गोले फेंकने, आप वो फेंक देना। लेकिन ये मार्शल समाज अब रुकने वाला नहीं है। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और हर जगह इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। मेरा आपसे ये निवेदन है, सुहेल देव आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पासी, आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई है, ये
हमारे जात के ऊपर नहीं, ये इंसानियत के ऊपर घटना हुई और ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर दंडवत कार्रवाई होनी चाहिए और ये लोग लंबे समय तक अब जेल से बाहर ना आए, कारावास इनको होनी चाहिए साथियों। इसके लिए हम सबको इकट्ठा होके परिवार के साथ में खड़े होना पड़ेगा और परिवार को मनोबल देना पड़ेगा और जिन लोगों ने घटना की है उनको ये शक्ति प्रदर्शन करके ये बता देना पड़ेगा कि समाज ये वो वाला समाज नहीं है जिसको तुम दलित शूद्र नीच हरिजन समझते थे कि नीच समझ के इसको मारो पीटो जानवरों की तरह और ये शांत बैठ जाएगा। अब शांत बैठने वाले लोग नहीं है। हमारे भी जो नए युवा हैं वो तैयार हो गए हैं समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए और संवैधानिक रूप से अपने अधिकारों को मांगने के लिए नहीं, अपने अधिकारों को छीनने के लिए तैयार हो गए। तो साथियों इस लाइव को शेयर कर देना।